नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे डीएलएड प्रथम वर्ष 2022 के लिए आपका सब्जेक्ट है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे मतलब ये 2022 का ही पेपर है एक टाइप का। उनमें से अभी तक आपके जो पेपर हुए हैं उनमें से कुछ मतलब पास होने से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आए हैं इसमें से, और इनके आंसर भी मैं नीचे वीडियो में बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाली लिपि का नाम है। तो नागरिक लिपि, खरोष्टी लिपि, दक्षिणी लिपि या देवनागरिक लिपि। तो इसमें आंसर देवनागरिक लिपि हो सकता है। तो आप जरूर आपको जो लगे वो टिक कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बोली विकसित होकर का स्वाभाविक रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो राष्ट्रभाषा, भाषा, विभाषा और राज्यभाषा, तो कौन सी का ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, पठन का क्या अर्थ होता है। तो पठन का क्या अर्थ होता है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सस्वर वाचन, मौन वाचन, सस्वर और मौन वाचन, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, स्थूल व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है। यह कथन किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या विनोबा भावे का। तो किसने दिया था। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। तो इसका है व्याख्या प्रणाली, गीत और अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली और तुलना प्रणाली। इसके बाद आपके हैं दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, भाषा प्रतीकों की एक व्याख्या है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, विधि में छात्रों की क्रियाशीलता का अभाव रहता है। और आपका चौथा क्वेश्चन है, इकाई योजना एक प्रक्रिया है। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप कौन सा है। कौन सी लिखित भाषा उसका लघुत्तम रूप कौन सा है, तो उसका नाम बताना है आपको। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर क्या है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के कोई दो सिद्धांत बताइए। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, भाषा के 4 प्रमुख कौशल बताना है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की चित्रों के प्रयोग की विधि को समझाइए। इसके बाद आपको दे रखा है लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपका प्रश्न क्रमांक चौथा है, भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है, स्पष्ट करना है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन है, भाषा की आवश्यकता एवं महत्व को समझाइए। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा क्वेश्चन है, राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में का उल्लेख मतलब क्या उल्लेख किया गया है, आपको समझाना है। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति के सिद्धांत को समझाइए। और आपका अथवा क्वेश्चन है, बालक के भाषी कौशल के विकास हेतु शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां संपादित कर सकता है, किन्हीं 3 का वर्णन करना है। इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के 2 उद्देश्य और भाषा सिखाने में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करना है। तो आप आराम से लिख सकते हो ये चीज़। तो इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो आपका 8वां क्वेश्चन है, भाषा कौशलों में के प्रकारों को सविस्तार से वर्णन करना है। और आपका अगला क्वेश्चन है, अथवा के प्रारंभिक साक्षरता हेतु शिक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका एक पेपर था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो अच्छे से कर ले। इसके बाद मैं आपको 2021 का भी पेपर बताऊंगा, 2020 का, क्योंकि इनमें से मैंने जो आपके जो पेपर हुए हैं उनको देखा हुआ है। और 2020 और 21 में से बहुत से क्वेश्चन आए हुए, और वो जो ऊपर वाला पेपर अभी बताए हैं उनमें से क्वेश्चन बैठे हुए हैं। तो ये 2021 का पेपर है, तो एक बार ज़रूर आप इसको पढ़ लेना, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक कर दे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। देखो वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी में थोड़ा सा बता दूँ आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सब ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, कविता की मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो कविता की कौन कौन सी मुख्य विशेषता होती हैं। इसके बाद आपका पांचवा है, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता बताना है। तो अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषता है ये आपका बता देना।
इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन 2021 में आपका आया था, हो सकता है कि इसी टाइप का आपको पेपर भी मिल सके और इसी में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सके पास होने की जितनी। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है भाषा और बोली में अंतर, तो आप लिख सकते हो कभी से, और भाषा अर्जन के सिद्धांत, ये फर्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण क्या है, और आपका पांचवा क्वेश्चन है कहानी की कोई दो परिभाषाएं, और आपका छठा क्वेश्चन है यात्रा वर्णन के विभिन्न सोपानों के लाभ लिखिए, और आपका सातवां क्वेश्चन है इकाई योजना की दो विशेषता बताइए, और आठवां क्वेश्चन आपका भाषा शिक्षण के में संदर्भ सामग्री क्या होती है, इसके स्रोत लिखिए। इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है मौलिक लेखन क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु बताइए, और आपका 9वां क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, इसकी उपयोगिता बताना है। और इसके 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है पाठ्य पुस्तक को परिभाषित कीजिए एवं इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये था आपका पेपर। इसके बाद मैं आपको 2020 का भी बता दूं, तो ये 2020 का पेपर है, तो इस टाइप का है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं आपको बताना है। इस संख्या भी याद कर लेना और उनको याद भी कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न के हिसाब से भी पूछ सकते हैं आपको। इसके बाद आपका दूसरा है भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार का यह कथन किसने दिया था, और प्राप्य उद्देश्य व व्यवस्थित परिवर्तन है जिससे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, एक बार पढ़ लेना इसको, किसने दिया था ये। इसके बाद ये बोलने के कौशल के विकास में प्रमुख गतिविधियां और अच्छे मूल्यांकन की विशेषता बताना है, तो देख लेना आप। और अगर पीडीएफ चाहिए तो जरूर आप मुझे कमेंट बताइए और वीडियो को जरूर आप लाइक कर दे अभी। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें कौन कौन सी 3 भाषाएं सम्मिलित हैं, और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नाम बताना है, और आपका चौथा क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के कोई 4 उद्देश्य बताना है। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है, अभी रिपीटेड ही है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है प्रारंभिक भाषाई कौशलों का उल्लेख बताना है, और साहित्य की कोई एक परिभाषा और साहित्य के मुख्य लक्षण बताइए। जितना टाइम हो एक बार जरूर पढ़ लेना, इनमें से आएंगे, जरूर इनमें से आएंगे आपके। पढ़ने का अर्थ बताना है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन है भाषा शिक्षण की पाठ्य सग्रामी क्रियाओं का वर्णन, भाषा की विषय वस्तु एवं विषय वस्तु शिक्षणों के तरीकों का वर्णन करना है, तो देख लेना। इसके बाद ये थोड़े से और इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने आपको देखे हैं, तो इसमें आपको आंसर बता दूं। मध्य प्रदेश की बोली है तो बुंदेली, भाषा है तो ध्वनि संकेतों का व्यवहार, भाषा का संबंध व्यवहार से होता है। और छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो हल्बी। देवनागरी लिपि का विकास हुआ था तो ब्राह्मी लिपि में हुआ था, तो ये इसका आंसर भी है। इसके बाद ये मातृभाषा का सिद्धांत है, तो इसका आंसर है क्रियाशीलता, अभ्यास और अनुकरण। और भाषा के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं, तो वाक्य, ध्वनि और शब्द होते हैं। और भारत की राष्ट्रभाषा है तो हिंदी, और मालवी भाषा का अर्थ क्या होता है, तो उज्जैन। मालवी भाषा का क्षेत्र कौन सा है, तो उज्जैन। और क्षेत्रीय भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 12। तो 12 के थोड़े से नाम भी अगर याद पूछ ले अगर, तो याद कर लेना। भाषा अर्जन की प्रक्रिया रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसके थोड़ा सा लंबा लिखना है, इसमें थोड़ा सा दे रखा है इसलिए ये। इसके बाद ये मानक भाषा, अमानक भाषा क्या है, भाषा क्या है, बहुभाषा क्या है, और राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इनकी परिभाषा याद करना। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख कुछ भाषाओं के नाम, तो ये भाषाएं लिखी हुई हैं, तो एक बार पढ़ लेना। इसके बाद ये भाषा क्या है, इसका अर्थ बताना है, तो इसका ये आंसर है, तो एक बार पढ़ ले इसको। ये और भी इसका भाषा का स्वरूप पूछे जा सकते हैं आपको। उसका आंसर है। इसके बाद ये भाषा की प्रकृति व विशेषता बताना है, तो भाषा वाक प्रधान ध्वनि समूह है, भाषा एक व्यवस्था है, और भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, और भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है, ये है। इसके बाद भाषा की विशेषता इसमें दे रखी है। देखो वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं आपको जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके आंसर ये पढ़ लेना, ये मैंने किसी यूट्यूब से ही लिए हुए हैं, तो कौन सा चैनल है पता नहीं, पर आपकी जो 3 पेपर जो मैंने बताए हैं सबसे इम्पोर्टेंट है वो। इनमें से कुछ आंसर अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 3 पेपर में से आपका पेपर बन सकता है। वो से मतलब पास होने से ज़्यादा नंबर क्या आ सकते हैं उनमें से।
ये जैसे कि पूछ सकता है कि स्वीट्स के ये जैसे कि दे रखे हैं किसने दिया था, तो स्वीट ने दिया था ये सुमित्रानंद पंत और डॉक्टर सुंदर दास का ही ये। तो एक बार पढ़ लेना बस इनको, तो घुमा फिरा कर देंगे पर उनमें से ही देंगे आपको, तो अच्छे ढंग से पढ़ ले उनको। इसके बाद मानक भाषा में अंतर बताना है, तो मैंने आपको ऊपर आंसर एक क्वेश्चन में बताया था, तो इसका ये आंसर है। इसके बाद बच्चों के भाषा विकास की अवस्था बताना है। और अगला क्वेश्चन है वाचन एवं पठन कौशल शिक्षण की विशेषता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ऊपर तीनों पेपर में से 2 पेपर में शायद आया हुआ है ये क्वेश्चन। और भाषी कौशल के प्रकार बताना है आपको। इसके बाद पाठ्यचर्या में भाषा सीखना और सिखाने के प्रमुख अंगों बताना है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है ऊपर, तो अच्छे से पढ़े उस क्वेश्चन को भी। इसके बाद देखो और बोलो प्रवृत्ति की विशेषता बताना है, इसके ये पढ़ लेना अच्छे ढंग से। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। हिंदी में व्यंजन संख्या 33 होती है। इसके बाद हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। पठन का क्या अर्थ होता है? तो सुस्वर और मौन वचन। मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? तो एक बार देख लेना, इनको स्किप कर लेना और देख लेना। और PDF चाहिए तो मुझे आप कमेंट करें। पढ़ लेना बस, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपका पेपर हो जाए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, मैंने चैनल के अबाउट में जाना वहाँ पर दे रखे हैं, तो ज़रूर आप मुझे अपना पेपर ज़रूर आप सेंड करें। तो वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बताएं। और PDF चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बताएं। थैंक यू।